this difference of AIR 32,000 and AIR 164, the credit goes to Arvind Rai sir. He is not just enriching us with only knowledge, he enriches us with life skills. How to prepare, how to be in a positive state of mind. And he designed a zero lecture batch for us where चलिए राइट डाउन एन एलिवेटर हैज a downward acceleration of 1 meter per second square of 1 meter per second square what pressure will be transmitted to the floor of the elevator by a man weighing 500 Newton traveling in the lift traveling in the lift part 2 find the pressure if elevator had if elevator has an upward acceleration of 1 meter per second square फटाक से 1 मिनट में सॉल्व करो इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है हाँ बोलो क्या बोल रहा हूँ प्रेशर मतलब यहाँ पे रिएक्शन है टर्म गलत यूज किया अरे बहुत सिंपल है यार इतना टाइम लगाने का नहीं है पहले में जब कहाँ जा रहा है वो डाउनवर्ड है तो गलत कॉन्सेप्ट इधर देखो ये गलती आप लोग क्यों करते हो हमेशा करते हो ये लिफ्ट है लिफ्ट में बंदा खड़ा है ठीक है अभी ये लिफ्ट स्टैटिक है राइट अभी क्या करेगा इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी ये लिफ्ट सिर्फ स्टैटिक खड़ी है अब ये किधर एक्सेलरेट कर रही है अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ठीक है एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो बेटा इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए सूडो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा
सूडो फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, तो ये जाएगा एम ए, करेक्ट है। तो ग्राउंड रिएक्शन क्या हो गया, आर ये जो है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा, आर जो है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा, आर माइनस डब्ल्यू प्लस एम ए इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो रिएक्शन कितना आया, आर इक्वल टू 500 माइनस एम ए, यानी कि ये हो जाएगा 450 न्यूटन। उल्टा हो गया, क्लियर है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, तो नीचे लाना पड़ता। ठीक है बेटा। अब एक और सवाल जिसका जवाब आप लोग गलत ही दोगे, मैं जानता हूं। अगर एक लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? हाँ, एक लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। चलो एक सवाल पहले पूछता हूं, एक लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, सूडो फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड लगेगा। यहां तक कोई क्लियर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहां पे आता है, एक लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, सूडो फोर्स किधर लगेगा? आई कैन नॉट टेल, मैं बता नहीं सकता। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा तो रही है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि फोर्स किधर लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सूडो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो लिफ्ट के मूवमेंट से मैं डिसाइड नहीं करूंगा, काय से डिसाइड करूंगा? एक्सेलरेशन से, फोर्स किधर लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट जा रही है और वो एक्सेलरेट कर रही है, तो सूडो फोर्स कहां लगाओगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो सूडो फोर्स जो आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दोगे। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मेरे को मैं सिर्फ ये बोलूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्ड कर रही है। क्लियर हुआ? तो मूवमेंट से डिसाइड नहीं होगा कि सूडो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन से डिसाइड होगा, फोर्स से डिसाइड होगा कि फोर्स किधर लग रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? बच्चों ये बात समझ में आई? बन गया ना ये क्वेश्चन? फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया? 450, और सेकंड का कितना आएगा? 550। क्लियर है सबको? चलो अब कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, दो ब्लॉक रखे हुए ए और बी, दोनों को मैं एक साथ छोड़ रहा हूं, तो क्या ये दोनों ब्लॉक आपस में कोलाइड करेंगे? इन दोनों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों को एक साथ ड्रॉप कर रहा हूं, क्या दोनों ये आपस में कोलाइड करेंगे? करेंगे, क्योंकि जो ब्लॉक आगे है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कम होगा, और पहले वाले ब्लॉक का, बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों कोलाइड करेंगे। आपको ये निकालना है कि कितने डिस्टेंस के बाद ये दोनों कोलाइड करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस आफ्टर विच दे विल कोलाइड, राइट? ड्रॉ कर लिया ये फिगर?
write down two blocks of mass m1 and m2 of mass m1 and m2 are connected by a string as shown in figure, connected by a string as shown in figure, assuming the coefficient of friction between block m1 and the horizontal surface is 0.25 is 0.25. Find the acceleration of the masses. Find the acceleration of the masses and tension in the string, tension in the string, tension in the string, m1 equal to 10 kg, m2 equal to 5 kg, m1 10 kg, m2 5 kg. So let's try to solve these two problems. Question number 1 बन गया. कितना आया? 3.35. Very good. Question number 2. अभिनव, क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हो? अच्छा चलो ठीक है. राहुल नहीं बना. तू गायब कहाँ था इतने दिन? गायब मत हुआ कर बेटा. हर्ष बना आपका? कोई नहीं. चलो इधर देखो. यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक काम करना है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. सबसे पहले अपन इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो, कोई भी बॉडी जो एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है, उस पे सरफेस के अलोंग एक फोर्स आएगा mg साइन थीटा. इज इट क्लियर? ये हो गया mg साइन थीटा. राइट. इस पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg कॉस थीटा. राइट. और चूंकि ये सरफेस में फ्रिक्शन भी है तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा. किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. कितना एक्ट करेगा? म्यू इंटू आर, यानी कि म्यू mg कॉस थीटा.
बेटा सरफेस रिएक्शन आया है ना, तभी तो म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर सरफेस रिएक्शन आएगा, है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब अगर मान लो ये बॉडी को मूव करने का टेंडेंसी है तो किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सूडो फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन के डायरेक्शन में। तो यहां पे आपका सूडो फोर्स आ गया एम ए। अब इसके अलोंग आप फोर्स को रिजॉल्व कर लो, तो क्या मिला, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। Is that clear? So from here I got acceleration of the body equal to g sin theta minus mu cos theta. g कॉमन निकल जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आ गया, राइट। अब इधर आ जाओ, अब ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल्स टू जी साइन 20 माइनस 0.2 cos 20, right? So what is the acceleration of A? अरे अब तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है यार, कितना आ रहा है, 1.5 1.5 meter per second square is the acceleration of A. Right now I can calculate the acceleration of B, that will become G sin 20 minus 0.1 cos 20, so that is equals to 2.4 meter per second square. Is it clear बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों ब्लॉक जब मिलेंगे, ये दोनों ब्लॉक को हमने एक साथ छोड़ा है, ये दोनों ब्लॉक जब मिलेंगे तो क्या होगा, एस बी ब्लॉक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ए ब्लॉक से 5 मीटर ज्यादा होगा। क्लियर है, बी को 5 मीटर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। तो अब मान लेते हैं कि दे मेट आफ्टर टाइम टी, तो अब मेरे को मिला एस बी इक्वल टू एस ए प्लस 5, दोनों का स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था, 0, तो ये मेरे को मिल गया हाफ ऑफ ए बी टी स्क्वायर, that is the distance traveled by the B, s equal to ut plus half of at square, right। दोनों इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B इक्वल टू हो गया ut 0 हो गया ए बी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस 5, राइट बच्चों। तो यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ बी आपको मालूम है, एक्सेलरेशन ऑफ ए आपको मालूम है, तो ओनली अननोन क्या बच गया, तो यहां से आप निकाल लोगे टाइम, एंड टाइम इज कमिंग आउट टू बी 3.35 सेकेंड।
क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बच्चों? हाँ, क्लियर हो गया। चलो, तो अभी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इज कमिंग आउट टू बी 8.2, 8.2, and distance traveled by b is equals to 13.2 meter. टाइम आप निकाल चुके हो, डिस्टेंस ट्रेवल आपको मालूम है हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। बन गया ये? चलो, वो तुम लोग निकाले हो यार, मेरे को तो तुम लोग निकाले हो, मेरे को थोड़ी ना पता। कैलकुलेट बता देता हूँ। एक्सेलरेशन नहीं, 1.5 आ रहा है एक का। दोनों का सेम कैसे आएगा? दोनों का सेम कैसे आएगा मेरे भाई? दोनों का सेम आएगा तो कभी मिलेंगे नहीं, हो तो फिर एक का आ रहा है 2. सेकंड वाले का क्या आ रहा है? एक मिनट। करेक्ट, करेक्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों, जब सरफेस में फ्रिक्शन हो तो सबसे पहले आपको यह फाइंड आउट करना है कि ये जो सिस्टम है इसकी मूव करने की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में होगी। फ्रिक्शन के डायरेक्शन को मैं आर्बिट्रली अजूम नहीं कर सकता हूं। मेरे को सिस्टम के मूव करने की टेंडेंसी, तो यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। सिस्टम किधर मूव करेगा? अगर ये मूव करेगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। करेक्ट है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, एकदम एक नंबर का। यहां पे आप ये वाला जो ब्लॉक M2 है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इसका जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इस पे गया टेंशन T, राइट। और क्या आएगा यहां पे? यहां पे M2G आएगा, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एनीथिंग एल्स? किधर हो रहा है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो MA कहां लगाऊंगा? MA जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया। MA यानी कि यहां पे M2A हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो मेरे को रिलेशन मिला M2G is equals to M2A plus tension. How many unknowns are there in this equation? हाँ, A और T दो अननोन आपके पास में है, और इक्वेशन आपके हाथ में अभी कितनी है? एक है। तो काम तो चलेगा नहीं। देन व्हाट टू डू? अब क्या करें? एक इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा, एक और इक्वेशन मेरे को चाहिए होगी। कहां से आएगी वो? जल्दी बोलो बेटा। या दूसरा ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो वहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। करेक्ट है। अब ऊपर वाले का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, बहुत सिंपल सा सवाल है। ऊपर वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इस पे एक तो आया टेंशन T, राइट।
दूसरा इस पे आएगा वेट आया इधर और रिएक्शन आया M1G, ठीक है. It has the tendency to move in this direction, hence the friction force will act in this direction, that is mu M1G. बेटा इतना करने पे ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ चुका है क्या? नहीं, अभी ये ब्लॉक जो है वो राइट साइड में एक्सेलरेट हो रहा है. तो क्या करना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए? किधर लगाऊंगा? फ्रिक्शन की डायरेक्शन में. तो यहां पे आ गया M1A. तो अगर मैं अलोंग द टेबल फोर्स को रिजॉल्व कर लूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? म्यू M1G प्लस M1A is equals to T. That is the equation number 2. क्लियर है बच्चों? तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिली और दूसरी इक्वेशन आपको यहां से मिल गई थी. M2G is equals to T plus M2A. राइट बच्चों? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 अननोन है और आपके हाथ में 2 इक्वेशन है. कोई समस्या? क्या करेंगे? By solving these 2 equations you can easily solve the problem. This point is clear to everybody? तो अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? बच्चा जब भी कोई बॉडी में एक्सेलरेशन हो, आप सिंपली वहां पे सूडो फोर्स लगा के स्टैटिक में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सेम वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. जहां पर भी आपको रिजल्टेड फोर्स मिल रहा है वहां पे सूडो फोर्स लगा दो और सिंपल वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जहां पे 2 अलग अलग मासेस होंगे. जैसे आज के क्वेश्चन में हमने देखा तो ये मास 1 और मास 2 दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज्यादा था? अरे भाई दोनों में सेम एक्सेलरेशन था. कल की क्लास में हम वैसे कंडीशन देखेंगे जहां पे 2 अलग अलग मासेस होंगे और दोनों मास में अलग अलग एक्सेलरेशन आपको मिलेगा. तो वहां पे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है दैट वी विल सी. और कल की क्लास में हम देखेंगे कर्वी लीनियर मोशन. अभी जो अपन मोशन पढ़ रहे थे वो मोशन किधर हो रहा था? वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, रेक्टिलीनियर मोशन था. तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा मासेस हो और दोनों में एक्सेलरेशन अलग अलग हो तो उनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करने का है, उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. और इसके साथ हम देखेंगे कर्वी लीनियर मोशन. इज इट क्लियर? लेकिन कल की क्लास में जाएं उससे पहले आज की क्लास क्लियर होनी चाहिए. एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्वेश्चन घर जाके सॉल्व करिए. तयाल की किताब आपके पास में है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करने का प्रयास करिए. मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन नहीं बनता है दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करने का प्रयास होना जरूरी है. अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो मेरी गारंटी है सारे क्वेश्चन आज नहीं तो कल बनेंगे बनेंगे बनेंगे. बट प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलो फिर कल डिस्कस करते हैं.